जोहार साथियों, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। कितने महत्वपूर्ण जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन घटित हुए उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा है। झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण और महात्मा गांधी का युग और श्रमिक आंदोलन, सभी को इस वीडियो में समझाया जाएगा। सारे फैक्ट्स इम्पोर्टेंट्स हैं आपके आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लीनियर फैक्ट्स है, याद करना ज़रूरी है। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो को प्रस्तुत किया जा रहा है रंजीत कुमार भगत अर्थात इट्स माई सेल्फ। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की आखिर क्या भूमिका है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि झारखंड में जो वहाबी आंदोलन था उसकी जो शाखाएँ थी वो किस स्थान पर खोली गई थी। तो झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएँ राजमहल में खोली गई थी। संथाल परगना में क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाबी विचारधारा का प्रचार कौन कर रहा था। संथाल परगना के क्षेत्र में वहाबी विचारधारा का प्रचार इब्राहिम मंडल और अमीरुद्दीन ने किया था। झारखंड में अगर क्रांतिकारी गतिविधियों का देखा जाए तो क्रांतिकारी गतिविधि का मतलब मेरा कहना है कि अब जब 1890-95 से लेकर 1905 उसके 1910 के शासनकाल में जो बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ उसी से संबंधित है। तो सबसे प्रमुख जो केंद्र था क्रांतिकारी गतिविधियों का वो देवघर था। झारखंड के देवघर शहर में गोल्डन लीग, जी हाँ, गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। देवघर शहर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। ध्यान रहे, गोल्डन लीग, गोल्डन लीग, जी हाँ, गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो झारखंड के देवघर में हुई थी। तो वारिंद्र कुमार घोष का नाम तो आपने सुना होगा। वारिंद्र कुमार घोष सहित कई क्रांतिकारी इस देवघर के गोल्डन लीग से जुड़े हुए थे और ये क्रांतिकारी थे। आपको महान क्रांतिकारी अरविंद घोष का नाम पता होगा। जी हाँ, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के जो नाना थे जिनका नाम था राजनारायण वासु, वो देवघर के रहने वाले थे। राजनारायण वासु जो थे वो देवघर के ही रहने वाले थे। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो झारखंड के देवघर से ही शुरू हुई थी। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा झारखंड के देवघर से ही हुई थी। रोड़ा आर्म्स केस, स्पेलिंग एरर हो सकता है बट जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली। रोड़ा आर्म्स केस जो है वो क्रांतिकारी प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह और वैजनाथ विश्वास से जुड़ा हुआ है और वे लोग दुमका के रहने वाले थे। गिरिडीह के खंबे, गिरिडीह में खंबा जो था उसके खंबे पर लिखा गया था अवर स्वाधीनता भारत। आवर स्वाधीनता भारत या स्वाधीन भारत के शीर्षक से पर्चे निकाले गए थे। तो कौन निकाला था? निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपका दिए थे ये सब पर्चे गिरिडीह के खंबे पर और उसका नाम रखा गया था आवर स्वाधीन भारत। और ये जो पर्चे थे वो क्रिस्टो राय ने बंगाल से लाए थे। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र का नाम था राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का बागा जतीन कहा जाता है या जतीन बागा, ठीक है, याद रखिएगा। किसे हजारीबाग का बागा जतीन कहा गया है? तो राम विनोद सिंह को।
देवहर षड्यंत्र केस किससे जुड़ा हुआ है? तो वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के जब घर में जब छापा मारा गया तो वहाँ से पिस्तौल, कारतूस, क्रांतिकारी साहित्य मिला था, जिसके कारण उसे धर लिया गया। तो षड्यंत्र का नाम था देवहर षड्यंत्र केस। चाईबासा से प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी पत्रिका जिसका नाम था तरुण शक्ति के संपादक का नाम था आनंद कमल चक्रवर्ती। तो चाईबासा से प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक का नाम बताइए। दैट इज आनंद कमल चक्रवर्ती। अब लोग बात करेंगे झारखंड में गांधी जी का आगमन और गांधी जी का युग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI लगा लीजिए, इससे 2 मार्क्स आपके फिक्स्ड हैं। 2 प्रश्न तो आएंगे ही। सबसे पहली बात कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनको गिरफ्तार किया गया, फिर नज़रबंद किया गया और नज़रबंद करने के पश्चात 1916 में उन्हें कोलकाता से रांची लाया गया। सोच लीजिए, कोलकाता से उन्हें रांची ला के नज़रबंद किया गया। शुरुआत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के मोराबादी में रखा गया था। रांची के मोराबादी पार्क है, वहाँ जेल भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में ही अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया 2 प्रमुख संस्था का नाम है। एक है अंजुमन इस्लामिया और दूसरा है मदरसा इस्लामिया। अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना किसने की? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में की। महात्मा गांधी का झारखंड में पहला कदम कब रखा गया? तो 4 जून 1917 को। 4 जून वो दिन थी 1917 का दिन, जिस दिन महात्मा गांधी का पैर झारखंड में पड़ा। गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे, तो सबसे पहले रांची पहुँचे वो। 4 जून को 1917 को रांची पहुंचने के बाद वो श्याम कृष्ण सहाय के घर में ही रुके थे। गांधी जी झारखंड जब आए तो उनके साथ कौन कौन आया था? तो उनके साथ कस्तूरबा गांधी जी थी, देवदास गांधी उनके पुत्र और रामदास जी भी थे। तो देवदास, रामदास, कस्तूरबा गांधी तीनों झारखंड आए थे गांधी जी के साथ। चंपारण जब चल रहा था, चंपारण आंदोलन, यू नो अबाउट दैट, 3 कटिया प्रथा, चंपारण आंदोलन, उस समय जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी 21 दिन के लिए झारखंड में रुके थे। 21 दिन के लिए, याद रखिएगा, 21 डे। चंपारण आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो झारखंड के रांची में ही तैयार की गई थी। झारखंड के रांची में ही चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रची गई थी। 1917 में गांधी जी ने मोतिहारी से चलना शुरू किया और रांची के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट से मिला। रांची के गवर्नर उस समय थे, लेफ्टिनेंट का नाम था एडवर्ड गेट। वो मोतिहारी से चलकर ही मिलने आए थे। रांची में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के रांची का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गुलाब तिवारी जी। गुलाब तिवारी जी के द्वारा रांची में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का मतलब एक तरह से लीडरशिप दिया जा रहा था। अब बात करेंगे झारखंड और असहयोग आंदोलन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड में जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है 1920 से शुरू होता है, सन 1920 से। 1920-21 में असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी रांची में आए थे और वो भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके हुए थे। तो पूछा जा सकता है कि जब गांधी जी 1920-21 में रांची पहुँचे तो वो कहाँ रुके थे? तो रुके थे भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में। गांधी जी का ताना भक्तों के साथ जो पहला संपर्क जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, गांधी जी का पहला संपर्क जो हुआ ताना भक्तों साथ वो असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 15वां अधिवेशन हुआ था 1920 में,
वो CF एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में हुआ था। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में हुआ था। और ठीक उसी प्रकार बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी के नेतृत्व में हजारीबाग में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी के अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। याद रखिएगा, भूमि कर भी एक प्रकार का कर होता था। तो उस समय असहयोग आंदोलन के समय ताना भक्तों ने मना कर दिया, बोला हम नहीं देंगे लोग। असहयोग आंदोलन के समय 1922 में साहेबगंज क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया। तो किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया? तो साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड के साहेबगंज को अशांत घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। कहाँ का राष्ट्र विद्यालय? तो डाल्टनगंज में राष्ट्र विद्यालय खोला गया था। तो उसमें जो प्रधानाध्यापक का पद था वो बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया था। असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और पहाड़िया नेता का नाम था जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया असहयोग आंदोलन के समय। अब बात करेंगे खादी आंदोलन और गांधी जी और झारखंड। झारखंड में चरखा आंदोलन की शुरुआत सरला देवी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी का दूसरा बार झारखंड आगमन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। अर्थात 1925 में वो दूसरे बार जब आए तो वो रांची नहीं बल्कि हजारीबाग में पहुंचे थे। और जब महात्मा गांधी हजारीबाग पहुंचे तो वहाँ के वे संत कोलंबस कॉलेज गए और छात्रों को संबोधित भी किया। तो पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जब दूसरी बार आए थे झारखंड तो हजारीबाग पहुँचे थे और हजारीबाग में उन्होंने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया? तो संत कोलंबस के छात्रों को 1925 में संबोधित किया। हजारीबाग में ही महात्मा गांधी को 100 रुपये की थाली भेंट की गई थी। अगस्त 1925 में CF एंड्रूज के रिक्वेस्ट पर महात्मा गांधी जमशेदपुर पहुंच गए। तो पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर किसके रिक्वेस्ट पर पहुंचे थे महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी CF एंड्रूज के रिक्वेस्ट पर पहुंचे थे। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी को सम्मान दिया और उनके सम्मान में प्रीति भोज रखा। तो गांधी जी को देश बंधु स्मृति कोष के लिए 5,000 रुपया भी दिया। देश बंधु स्मृति कोष के लिए गांधी जी को 5,000 रुपया का स्मृति कोष किसके द्वारा दिया गया? तो जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। गांधी जी पहली बार देवघर कब पहुँचे? गांधी जी देवघर पहली बार कब गए थे? 1925 में। तो 1925 में गांधी जी देवघर गए थे। तो क्या पता आपको देवघर में वो बाबा भोलेनाथ की दर्शन किए थे कि नहीं? गांधी जी ने देवघर यात्रा के समय मधुपुर में एक नगर भवन का उद्घाटन किया था। मधुपुर में हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने समारोह का उद्घाटन किया था। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया था।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। इसी तरह चैनल को प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय जोहार।